रिपोर्टिंग का महत्व विभिन्न क्षेत्रों में होता है। यहाँ कुछ मुख्य कारणों का उल्लेख है। सूचना प्रदान करना। रिपोर्टिंग से लोगों को सही और विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त होती हैं। उदाहरण के लिए, एक खबर रिपोर्ट के माध्यम से लोगों को समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था से जुड़ी जानकारियां प्राप्त होती हैं। जो समाज को जागरूक करना। रिपोर्टिंग लोगों को समाज में चल रहे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूक करती है। ये उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान दिलाकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बनती है। सत्यता और न्याय की सेवा। रिपोर्टिंग के माध्यम से सत्यता और न्याय की सेवा होती है। जब रिपोर्टर घटनाओं को सही और विस्तृत ढंग से प्रस्तुत करते हैं, तो ये समाज के लिए अहम जानकारी का स्रोत बनता है। व्यापारिक महत्व। रिपोर्टिंग बाजार और व्यवसाय के लिए भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, वित्तीय रिपोर्टिंग के माध्यम से निवेशकों को विभिन्न व्यवसायों के बारे में जानकारी मिलती है, जो उनके निवेश निर्णयों पर प्रभाव डालती है। इन उदाहरणों के माध्यम से रिपोर्टिंग का महत्व सामाजिक, आर्थिक और व्यापारिक स्तर पर स्पष्ट होता है। समाचार रिपोर्टिंग कई तरीकों में की जा सकती है, जो विषय के प्रकार और प्रस्तुतिकरण के आधार पर अलग होते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख प्रकार के समाचार रिपोर्टिंग हैं। समाचार कागजों में लिखी गई रिपोर्टिंग ये सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक रूप है, जिसमें समाचार अखबारों या पत्रिकाओं में छपती है। इसमें समाचार की प्रमुखता की जाती है और विभिन्न विषयों पर विशेष रिपोर्ट शामिल होती है। उदाहरण के लिए, द न्यूयॉर्क टाइम्स और द गार्डियन जैसे अखबार इस प्रकार की रिपोर्टिंग करते हैं। टेलीविज़न न्यूज़ रिपोर्टिंग। टेलीविज़न मीडिया में समाचार की रिपोर्टिंग का अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ प्रस्तुतिकरण और गतिविधि का जोड़ दिखाया जाता है, जो दर्शकों को अधिक संज्ञान में लाता है। उदाहरण के लिए, CNN, BBC न्यूज़ और NDTV टेलीविज़न न्यूज़ की अग्रणी रिपोर्टिंग करते हैं। ऑनलाइन समाचार पोर्टलों पर रिपोर्टिंग। आजकल ऑनलाइन समाचार पोर्टलों का भी बहुत महत्व है, जो विभिन्न विषयों पर रिपोर्टिंग करते हैं और यहाँ अद्यतन समाचार प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए, CNN.com, BBC न्यूज़ ऑनलाइन, द हफिंगटन पोस्ट और द वायर ऑनलाइन समाचार पोर्टल्स हैं जो इस प्रकार की रिपोर्टिंग करते हैं। ये थे मुख्य समाचार रिपोर्टिंग के प्रमुख प्रकार और उनके उदाहरण। इसके मुख्य प्रकार और उनके उदाहरण हैं। 1. समाचार पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग, अखबार और प्रकाशित समाचार रिपोर्टिंग। उदाहरण, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द गार्डियन। 2. टेलीविजन रिपोर्टिंग, टीवी चैनलों पर प्रसारित समाचार रिपोर्टिंग। उदाहरण, CNN, BBC न्यूज़, NDTV। 3. ऑनलाइन समाचार पोर्टल, न्यूज़ पोर्टल, इंटरनेट पर ऑनलाइन प्रकाशित समाचार रिपोर्टिंग। उदाहरण, CNN.com, BBC News Online, The Huffington Post. 4. Radio reporting, रेडियो पर प्रसारित समाचार रिपोर्टिंग। उदाहरण, NPR, BBC World Service. 5. मुद्रित प्रकाशन, प्रिंट रिपोर्टिंग, पुस्तकों, मैगजीनों और अन्य मुद्रित प्रकाशनों में समाचार रिपोर्टिंग। उदाहरण, टाइम मैगजीन, नेशनल जियोग्राफिक, द इकोनॉमिस्ट। 6. विज्ञान पत्रिका, साइंस रिपोर्टिंग, वैज्ञानिक अध्ययनों और नवीनतम वैज्ञानिक घटनाओं की रिपोर्टिंग। उदाहरण, साइंटिफिक अमेरिकन, नेचर, न्यूचिस्ट। राजनीतिक पत्रिका, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग, राजनीतिक घटनाओं, नीतियों और राजनीतिक व्यक्तियों की रिपोर्टिंग। उदाहरण, पॉलिटिको, द हिल, हफपोस्ट पॉलिटिक्स। 8. खेल पत्रिका रिपोर्टिंग, खेल के क्षेत्र में होने वाली घटनाओं की रिपोर्टिंग। उदाहरण, ESPN, स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड, ब्लीचर रिपोर्ट। 9. क्राइम पत्रिका, क्राइम रिपोर्टिंग, अपराधों और क्राइम संबंधी घटनाओं की रिपोर्टिंग। उदाहरण, द क्राइम रिपोर्ट, क्राइम वॉच, ट्रू क्राइम मैगजीन। 10. आर्थिक पत्रिका, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग,
आर्थिक विषयों, शेयर बाजार और वित्तीय संस्थाओं की रिपोर्टिंग, उदाहरण द वॉल स्ट्रीट जर्नल, फाइनेंशियल टाइम्स, ब्लूमबर्ग। इन प्रकार की समाचार रिपोर्टिंग समाज में विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करती है और लोगों को उनकी रुचि के अनुसार समाचार प्राप्त करने का विकल्प देती है। लीड्स और हेडलाइंस समाचार रिपोर्टिंग में महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के लीड्स और हेडलाइंस के उदाहरण हैं। लीड्स 1. वाक्यांश लीड, एक नई रिसर्च के अनुसार, उदाहरण, एक नई रिसर्च के अनुसार दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में भारी वृद्धि हुई है। जवाबी लीड, क्या आप जानते हैं, उदाहरण, क्या आप जानते हैं कि विश्व के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है। 3. अनुवाद लीड, एक संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार, उदाहरण, एक संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने नई कृषि नीति की घोषणा की है। हेडलाइंस 1. संक्षिप्त हेडलाइन, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा। यह हेडलाइन संक्षेप में मुख्य घटना को उजागर करता है। सवालिया हेडलाइन, क्या आपके पास ये वायरस की वैक्सीन है? यह हेडलाइन पाठक के ध्यान को आकर्षित करने के लिए एक सवाल प्रस्तुत करती है। अध्ययन आधारित हेडलाइन, नए अध्ययन के अनुसार समुद्री जीवन के लिए संकट। यह हेडलाइन किसी अध्ययन या रिसर्च के नतीजों को उजागर करती है। खुशियों भरी हेडलाइन, सब्सिडी पर नया नियम, यात्रा की दरों में 80% की कमी। यह हेडलाइन पाठकों को खुशियों या लाभ की खबर से परिचित कराती है। 5. विवादास्पद हेडलाइन, क्या विदेशी निवेशकों की हत्याएं बढ़ रही हैं? इस हेडलाइन से विवादित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। 6. कामकाजी हेडलाइन, नया लोकेशन पर आज से खुलेंगे ऑफिस। यह हेडलाइन पढ़ने वाले के कामकाज में संबंधित है। इन्हें विभिन्न प्रकार के लीड्स और हेडलाइंस के रूप में उपयोग किया जाता है ताकि पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा सके और वे घटनाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। लीड समाचार रिपोर्टिंग में लेख की पहली पंक्ति या पैराग्राफ होता है जो पाठक का ध्यान आकर्षित करता है और उसे लेख के मुख्य विषय या कथा की ओर प्रेरित करता है। लीड का मुख्य उद्देश्य पाठक को लेख के मुख्य संदेश को समझने के लिए प्रेरित करना होता है। लीड के तरीके और प्रकार विभिन्न हो सकते हैं, जैसे वाक्यांश लीड, जवाबी लीड, अनुवाद लीड, निर्देशिका लीड, सवालिया लीड। लीड का उदाहरण, नई रिसर्च के अनुसार दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में भारी वृद्धि हुई है। इस उदाहरण में नई रिसर्च के अनुसार एक विशेष घटना या विषय को संकेत करता है और पाठक ध्यान ले की अगली सार्थक पंक्ति की ओर मुड़ता है। हेडलाइंस समाचार रिपोर्टिंग में लेख के मुख्य भाग को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। हेडलाइंस का मुख्य उद्देश्य पाठक का ध्यान आकर्षित करना है और उसे लेख के मुख्य विषय को समझने के लिए प्रेरित करना होता है। हेडलाइंस आमतौर पर लेख की पहले पंक्ति के ऊपर प्रस्तुत की जाती हैं। हेडलाइंस के तरीके और प्रकार भी विभिन्न हो सकते हैं, जैसे संक्षिप्त हेडलाइन, सवालिया हेडलाइन, अध्ययन आधारित हेडलाइन, खुशियों भरी हेडलाइन आदि। हेडलाइंस का उदाहरण, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा। क्या आपके पास ये वायरस की वैक्सीन है? नई अध्ययन के अनुसार समुद्री जीवन के लिए संकट। सब्सिडी पर नया नियम, यात्रा की दरों में 80% की कमी। इन्हें पढ़कर पाठक तुरंत लेख के मुख्य विषय और सारांश को समझ सकते हैं। रिपोर्टिंग में कुछ अवधारणाओं और समस्याओं का सामना हो सकता है जो रिपोर्टरों को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ कुछ मुख्य समस्याएं और उनके उदाहरण हैं। 1. अधिक जानकारी की कमी।
कई बार रिपोर्टरों के पास पूर्ण जानकारी की कमी होती है, जिससे उनकी रिपोर्टिंग पूरी तरह से सटीक नहीं होती। उदाहरण के लिए, एक घटना की समाचार कोई अन्य संबंधित घटनाओं के बिना अधूरा रह सकता है। क्या पक्षपातिता? कई बार रिपोर्टर अपनी स्थिति या मानसिकता के कारण एक पक्षपातिता के चश्मे से घटनाओं को देखते हैं, जिससे समाचार की वास्तविकता को भटका जाता है। गलत तरीके से निर्मित और प्रसारित सूचना। कई बार रिपोर्टरों के द्वारा असत्य या भद्दे शीर्षकों, चित्रों या विवरणों का उपयोग किया जाता है, जो समाचार को असफल बना सकता है। बड़े शीर्षकों का उपयोग। कई बार रिपोर्टरों के द्वारा शीर्षकों में बड़े, अतिशयोक्ति या ध्यानाकर्षक शब्दों का उपयोग किया जाता है, जो आपत्तिजनक हो सकता है और पाठकों के ध्यान को भटका सकता है। वाइव सामान्यीकरण। कई बार रिपोर्टर समाचार की सामान्यीकरण करते हैं और सभी पक्षों को समान रूप से प्रस्तुत नहीं करते हैं, जिससे वास्तविकता और पूरा चित्र खो जाता है। 6 संदेहात्मक सूचना की प्रस्तुति। कई बार रिपोर्टरों द्वारा संदेहात्मक या अधूरी सूचना की प्रस्तुति की जाती है, जिससे पाठकों को गलत धारणा हो सकती है। 7 अधिक व्यक्तिगतीकरण। कई बार रिपोर्टरों द्वारा अधिक व्यक्तिगतीकरण का उपयोग किया जाता है, जो कि समाचार की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है। इन समस्याओं का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि रिपोर्टिंग की गुणवत्ता और निष्पक्षता को सुनिश्चित किया जा सके। एक अच्छे रिपोर्टर में कई गुण होते हैं जो उन्हें सफल बनाते हैं। यहाँ कुछ मुख्य गुण और उनके उदाहरण हैं। 1. निष्ठा। अच्छे रिपोर्टर हमेशा सत्य और निष्ठा के साथ काम करते हैं। उनकी रिपोर्टिंग में निरपेक्षता और विश्वसनीयता की भावना होती है। तेज और सटीक लेखन, फास्ट एंड एक्यूरेट राइटिंग। एक अच्छे रिपोर्टर को तेजी से समाचार का संग्रह करने और सटीकता के साथ लेखन करने की क्षमता होती है। 3. समझदारी और विवेक। अच्छे रिपोर्टर हमेशा जुझारू समय पर उचित निर्णय लेते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं। 4. संवाददाता दक्षता। एक अच्छे रिपोर्टर को अच्छे संवाददाता की क्षमता होती है, जो उन्हें विभिन्न पक्षों की जानकारी प्राप्त करने में मदद करती है। 5. साहसिकता, courage। अच्छे रिपोर्टर नए और मुश्किल मुद्दों को उठाने में साहसिक होते हैं और सत्य के पीछे जाने के लिए तैयार रहते हैं। 6. तंत्रिका ज्ञान। अच्छे रिपोर्टर को संचार के तकनीकी तथ्यों का अच्छा ज्ञान होता है, जिससे वे उच्च गुणवत्ता वाले सामग्री को तैयार कर सकते हैं। यहाँ कुछ मुख्य गुण और उनके उदाहरण हैं। 1. निष्ठा। अच्छे रिपोर्टर हमेशा सत्य और निष्ठा के साथ काम करते हैं। उनकी रिपोर्टिंग में निरपेक्षता और विश्वसनीयता की भावना होती है। तेज और सटीक लेखन, फास्ट एंड एक्यूरेट राइटिंग। एक अच्छे रिपोर्टर को तेजी से रिपोर्टर की पहचान होते हैं और उन्हें सम्मान और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं।